सुंदर कुमार पॉल जी और भारी संख्या में उदारबंद विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बराक वैली में आज मुझे पहली बार आप सबसे मिलने का, संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं यहां के जनप्रिय सांसद और जनप्रिय विधायक दोनों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको आने वाले जो हमारा प्रमुखतर पर्व है रंगोली बिहू आदि का हृदय से आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, असम की जब हम बात करते हैं तो आदिशक्ति मां कामाख्या और महाबाहु ब्रह्मपुत्र असम को एक पहचान देते हैं, लेकिन साथ साथ इस बराक घाटी की अपनी एक पहचान है। यहां से निकलने वाली बराक नदियां और यहां के चाय बागान ने भी देश और दुनिया के सामने असम को एक पहचान दी है। यहां पर कार्य करने वाले, चाय बागान में कार्य करने वाले जितने भी हमारे सहयोगी गण हैं, जिन्होंने असम को मां कामाख्या और महाबाहु ब्रह्मपुत्र की तर्ज पर यहां की चाय बागान से निकलने वाली चाय की मोहक सुगंध से इस घाटी की ओर बरबस आकर्षित करने के लिए बाध्य किया है, उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, असम विगत 5 वर्ष के दौरान विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण, और आप सबने 5 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया था, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन और अपना आशीर्वाद दिया था। आज इसका परिणाम है किसी सोनोवाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्ष के अंदर असम को एक नई पहचान दी थी। 5 वर्ष पहले तक असम के अंदर विकास की चर्चा नहीं होती थी। असम को क्षेत्र के आधार पर बांट करके आपस में लड़ाया जाता था। असम के अंदर कहीं बोडोलैंड की समस्या थी, कहीं घुसपैठ की समस्या थी, कहीं पर सत्ता प्रायोजित अलगाववाद था और कहीं पर व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थों के लिए ही असम के वासियों को आपस में ऊपरी असम और निचले असम के रूप में और तमाम अन्य भेदों के आधार पर बांटने की जो कुत्सित चेष्टा होती थी, उसने असम के विकास को बाधित किया। लेकिन मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति के साथ बदल करके आज पूर्वोत्तर राज्यों की पूरी तस्वीर को बदल करके रख दिया है। आज पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकवाद नहीं है, अलगाववाद नहीं है, घुसपैठ नहीं है। श्रीमान शंकर देव की भूमि पर भी कांग्रेस के समय में विदेशी घुसपैठियों ने अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया था, लेकिन जब सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी,
घुसपैठियों को वहां से निकाल बाहर कर दिया गया। आज घुसपैठ की समस्या और अलगाववाद की समस्या का समाधान विगत 5 वर्ष के दौरान आपने असम के अंदर देखा होगा। पहले हर महीने कई सप्ताह तक असम के अंदर बंद रहता था, बम विस्फोट होते थे, आगजनी की घटनाएं घटित होती थी, बड़े बड़े धरने चलते थे। लेकिन विगत 5 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा असम में शांति है, असम में सौहार्द है, असम सद्भावनापूर्ण तरीके से विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। असम के प्रत्येक नागरिक को जिनके पास अपने आवास नहीं उन्हें आवास की सुविधा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें राशन कार्ड की सुविधा, जिनके पास 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं उन्हें आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का, जिनके पास व्यक्तिगत शौचालय नहीं उन्हें शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सर्बानंद सोनोवाल की सरकार ने असम के अंदर करने का कार्य किया है। आपने देखा होगा कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय विकास सबका, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ, न जाति के नाम पर, न मत और मजहब के आधार पर। यहां तक कि चाय बागान में कार्य करने वाले कर्मयोगियों के लिए भी 50 वर्षों में कांग्रेस ने उनका मानदेय नहीं बढ़ाया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार को, जिन्होंने मानदेय को बढ़ा करके 217 रुपए करने का कार्य किया है और इसे आने वाले समय में 300 रुपए से भी करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना भी उन्होंने खड़ी की है। ये विकास की वो सोच है जो असम के नागरिकों को विकास के पथ पर अग्रसर करके उन्हें जीवन की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज असम में कहीं मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, कहीं पर आईआईटी खुल रहा है, कहीं आईआईएम आ रहा है, कहीं पर निफ्ट आ रहा है, कहीं पर कोई केंद्रीय संस्थान आ रहा है। और तो और विगत दिनों खेलो इंडिया खेलों के तहत जब असम के अंदर खेल कूद की प्रतियोगिताएं हुई, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया कि कितने भारी पैमाने पर कितनी सफलतापूर्वक आयोजन असम के अंदर होते हुए दिखाई दिए। भाइयों बहनों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आपके पास आई आपसे कहने के लिए। याद करिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने देश को कुछ नारे दिए थे। उन्होंने उस समय कहा था हम इस देश के अंदर विकास करेंगे बिना भेदभाव के, विकास सबका। और तब उन्होंने एक मंत्र दिया था सबका साथ और सबके विकास का। ये सबका साथ और सबके विकास का ये नारा, विकास का वह नारा था जो देश के अंदर 135 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का आधार बना था। ये व्यापक आधार था जिसने अनेक योजनाएं दी। जन धन अकाउंट के माध्यम से मुझे बताया गया कि अकेले असम के अंदर 6 लाख ऐसे लोगों के जिनके पास आजादी के बाद अपने बैंक अकाउंट नहीं थे, उनका बैंक में अकाउंट खोलने का कार्य हुआ। और कोरोना कालखंड में तो प्रधान तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। चुनावी प्रचार प्रसार की कमाल संभाले हुए हैं वो, और बेहद ही महत्वपूर्ण जिस तरह से असम का वो जिक्र कर रहे थे। 3 रैलियां हैं आज उनकी और लगातार आप देख रहे हैं कि
किसी भी स्टेट का इलेक्शन हो, सबसे खास बात यह है कि वो स्टार प्रचारक रहते हैं। बंगाल की कमान संभाले हुए हैं, असम का हम जिक्र कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के इलेक्शन रहे हों, पिछले दिनों कर्नाटक के जब इलेक्शंस थे, या फिर हिंदी बेल्ट के किसी स्टेट के इलेक्शन हो, योगी आदित्यनाथ जो हैं सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं और इसी वजह से ज़्यादा रैलियां वो करते हैं। तो यहाँ पर भी आपने देखा जिस तरह से वो जिक्र कर रहे थे, तो बेहद ही महत्वपूर्ण आज 3 रैलियां हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और एक रैली में आप उनको सुन रहे थे। यूं तो 11 बजे का वक्त था, लेकिन थोड़ी सी आप देखते हैं कि कार्यक्रम जो बड़े होते हैं तो उस लिहाज से थोड़ा बहुत वक्त जो है ज़रूर लगता है। तो यहाँ पर भी आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और सबसे खास बात जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, प्रचार प्रसार की कमान मुख्यमंत्री, क्योंकि उनकी डिमांड है, वो संभाले रहते हैं स्टार प्रचारक के तौर पर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप अभी सुन रहे थे और काफी वो बरसते हुए नजर आए, हमलावर भी आप जानते हैं उनका आक्रामक अंदाज जिस तरह से, और 3 रैलियां, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं चुनाव प्रचार प्रसार की, उन्होंने जिक्र भी किया कि प्रिय असमवासी भाइयों बहनों, आज मैं उदारबंद, सिलचर और बोरखोला में आप सभी के बीच अपने विचार रखूंगा। ये उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी और ये अनुभूति कर मन मुदित है कि स्वाभिमान और सामर्थ्य की धरा असम के सम्मानित नागरिकों ने अपना विश्वास और आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। जय मां कामाख्या देवी, ये उन्होंने कल जैसे सुबह आज ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी थी, यानी कि अपने कार्यक्रम के बारे में। और 5 राज्यों की जब हम बात करते हैं चुनाव की, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी का जिक्र करें और असम की बात करें, इन विधानसभा चुनावों में अगर आप बीजेपी के सबसे चर्चित, अगर हम एक प्रचारक के तौर पर भी देखें, प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए भी, तो योगी आदित्यनाथ ही नजर आते हैं। के पद पर असम को आगे ले जाना चाहती है, असम के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस घुसपैठ करा करके एक बार फिर से असम को अलगाव और अराजकता की ओर धकेलने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा बनना चाहती है। और इसीलिए भाइयों बहनों, हम सब आपके पास आए हैं। भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया। याद करिए, पूर्वोत्तर के राज्यों में आज आनंद और खुशहाली है, विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। हम इस बराक वैली में बैठे हैं। इस बराक वैली को हम देखते हैं, एक तरफ मणिपुर की सीमा है, एक तरफ मेघालय की सीमा है, एक तरफ त्रिपुरा और बांग्लादेश की लगी हुई सीमा दिखती है, और एक तरफ असम की सीमा हमें पूरे असम के साथ जोड़ती हुई बराक नदियों की वैली एक नई पहचान के साथ देश और दुनिया के साथ जोड़ने का कार्य करती है। सर्वत्र आपको शांति, सौहार्द और विकास दिख सकता है, ये भाजपा की पहचान है। हमने विकास की बात कही थी, विकास करके दिखाया। हमने देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की, तो वह भी करके दिखाया। घुसपैठ समस्या का समाधान असम के अंदर और पूर्वोत्तर के राज्यों के अंदर तो किया ही, आपने देखा होगा जम्मू और कश्मीर के अंदर भी। याद करिए, बंगाल की धरती में पैदा हुए थे महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस ने उन्हें सम्मान नहीं दिया, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। बंगाल की धरती में पैदा हुए थे भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब कांग्रेस इस देश के अंदर 1952 में संविधान में चोरी छिपे धारा 370 को जोड़ करके देश को आतंकवाद और उग्रवाद की भट्टी में झोंकने की कुत्सित चेष्टा कर रही थी, उस समय कांग्रेस के षड्यंत्र के खिलाफ, उस विश्वासघात के खिलाफ कोई लड़ रहा था,
तो बंगाल की धरती पर पैदा होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लड़ रहे थे और तब उन्होंने नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और भाइयों बहनों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। अगर असम का कोई नौजवान, बराक घाटी का भी कोई नौजवान अगर जम्मू कश्मीर में आज के दिन पर जमीन खरीद करके बसना चाहता है तो जम्मू कश्मीर के अंदर कोई आपको बसने से अब रोक नहीं सकता है। कांग्रेस ने ये रोक लगाई थी, मोदी जी ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप भी जम्मू कश्मीर के अंदर बस सकते हैं। आज कश्मीर विकास की एक नई कहानी कह रहा है। जो पाकिस्तान बार बार घुसपैठ करके देश के अंदर बम विस्फोट करवाता था, आतंकी गतिविधियों को प्रश्रय देता था, आज भारत के बहादुर जवान उस पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे करके आतंकी कैंपों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। ये भारत का शौर्य और पराक्रम है। तो भाइयों बहनों, जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान असम में आया था, जहां भी जाता था एक ही बात यहां लोग कहते थे, और लोग कहते थे कि योगी जी आप ये तो बताइए कि आप यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, मंदिर कब बनेगा? लोग मुझसे एक प्रश्न करते थे। और भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति है, 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया है। मैं आपका इसलिए आभारी हूं कि राम मंदिर निर्माण के लिए, समर्पण निधि के लिए असम ने भी, हर परिवार ने भी अपना योगदान किया है। और इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए भी मैं आया हूं कि आपने राम मंदिर निर्माण के लिए जो सहयोग किया है, इसके लिए मैं आपको उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, देशवासियों की ओर से हृदय से साधुवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक नई पहचान देने वाला एक माध्यम भी बन रहा है। राम मंदिर भारत का पहचान है, भारत का राष्ट्र मंदिर है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। और भारतीय जनता पार्टी यही कहने के लिए आपके पास आई है कि भाइयों बहनों, आपने देखा होगा एक एक करके सभी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो कहा था सो करके दिखा दिया। आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, हम असम के अंदर घुसपैठ की समस्या का पूरी तरह समाधान करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ बाढ़ की समस्या का समाधान करके असम के चाय बागान को एक नई पहचान दिलाने का कार्य करेंगे। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे रोड मैप के साथ आपके सामने आई है। आज मैं आप सबका आह्वान करूंगा, भाइयों बहनों, ये चुनाव मात्र सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। ये चुनाव हमारी पहचान को बनाए रखने का चुनाव है। ये चुनाव हमारी अस्मिता को बनाए रखने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा विकास का मॉडल हम खड़ा करना चाहते हैं, इसको दिखाने का एक माध्यम है। और इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि असम की पहचान मां कामाख्या के धाम से है। असम की पहचान महाबाहु ब्रह्मपुत्र के नाम पर है, इस बराक घाटी के आधार पर है। और असम की पहचान यहाँ के चाय बागान और यहाँ के चाय बागान में कार्य करने वाले कर्मयोगियों से है। असम की पहचान यहाँ के राइनों से है। असम ने पिछले 5 वर्ष के दौरान इन सभी को एक नई पहचान दिलाते हुए देखा है। और इस नई पहचान को अनवरत आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी असम के अंदर फिर से आवश्यक है। और इसके लिए श्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम के अंदर जिस मजबूती के साथ कार्य कर रही है, यह मजबूती एक एक घर को आवास उपलब्ध कराने, हर एक घर को स्वच्छता मिशन के साथ जोड़ने, हर एक परिवार को सौभाग्य योजना के साथ जोड़ने, उजाला योजना के साथ जोड़ने, उज्ज्वला योजना के साथ जोड़ने, आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ने और जल जीवन मिशन के अंदर हर एक परिवार तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति जल जीवन मिशन के अंदर किया जा सके, इसके लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। केंद्र में मोदी जी और असम के अंदर सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से आकर के असम को विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा सके, इस विश्वास के साथ आज आप सबसे अपील करने के लिए मैं एक बार फिर से असम की धरती पर आया हूं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आप सब भारतीय जनता पार्टी के हमारे उदार बंद से प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी श्री मिहिरकांत सोम को, जिन्होंने 5 वर्षों तक बहुत अच्छा काम किया। मिहिरकांत सोम की लड़ाई, आप लोग मिहिरकांत सोम जी के समर्थन में हैं? दोनों हाथ मिला करके बोलेंगे मेरे साथ, दोनों हाथ मिला करके बोलेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, उधर भी, सभी और पीछे भी स्टेडियम के अंदर बैठे हुए लोगों से मेरी अपील होगी, दोनों हाथ मिला करके मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असम के दौरे पर हैं और यहां पर वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। विकास की बात उन्होंने कही है और उन्होंने कहा है कि विकास का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए विकास के नाम पर हम वोट मांगने आप लोगों के बीच पहुंचे हैं और हमारी पूरी यही कोशिश रहेगी कि असम में भी इसी तरह से विकास की धारा बहे। और यही वजह है कि बीजेपी के जो चुनाव को लेकर कैंडिडेट है उनके लिए उन्होंने वोट मांगा है। साथ ही साथ जय श्री राम के नारे भी उन्होंने लगाए और विकास की बात पर उन्होंने कहा कि असम को विकास के रास्ते, और जो भी राज्य है जहां भी चुनाव हो रहे हैं या बीजेपी की हमेशा से यही कामना रही है कि देश को विकास के रास्ते पर ले जाया जा सके। कार्य करने वाले, चाय बागान में कार्य करने वाले जितने भी हमारे सहयोगी गण हैं, जिन्होंने असम को मां कामाख्या और महाबाहु ब्रह्मपुत्र की तर्ज पर यहां की चाय बागान से निकलने वाली चाय की मोहक सुगंध से इस घाटी की ओर बरबस आकर्षित करने के लिए बाध्य किया है, उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सबका स्वागत करता हूं। यहां पर कार्य करने वाले, चाय बागान में कार्य करने वाले जितने भी हमारे सहयोगी गण हैं, जिन्होंने असम को मां कामाख्या और महाबाहु ब्रह्मपुत्र की तर्ज पर यहां की चाय बागान से निकलने वाली चाय की मोहक सुगंध से